हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था माता चंपेश्वरी का मंदिर, और वहाँ पर कितने प्राचीन पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, पत्थर से ही आपको प्रतिमा बनी नजर आ रही होगी। और अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है गुडप्पा। आपको दूर दूर तक अगर आप कहीं देखिएगा, इस तरफ देखिएगा तब भी आपको पत्थर नजर आएंगे, उस तरफ देखिएगा तब भी आपको पत्थर नजर आएंगे। और ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी कह सकते हैं कि हरियाली वाली क्षेत्र है, जंगल आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो आप जगह देखिए, ये जो आपको चिन्ह है ये आपको किस चीज़ के चिन्ह नजर आ रहे होंगे? जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। ये जो घोड़े के जो नाल होते हैं ना, जो घोड़े जैसे जब दौड़ते हैं तब उस चीज़ का चिन्ह है। इस बारे में पूरा बात करेंगे हम, भास्कर भैया से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे जो जगह है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छे से बताएंगे। क्या बताइएगा इस जगह के बारे में, शुरुआत से बताइए। एक्चुअली ये जो क्षेत्र है ये जैसा बताया गया है कि ये महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है और पूरा ये बौद्ध सर्किट रहा है एक समय में। तो आप जहाँ पे अभी हैं ये इस जगह को घोटप्पा कहते हैं और बताया जाता है कि महाभारत काल में जब राजा युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ किया गया था तो हम लोग पता होना चाहिए कि हर एक यज्ञ में एक अश्व को छोड़ा जाता है और उस यज्ञ में भी एक अश्व को छोड़ा गया था और वो अश्व जो है वो इसी रास्ते से ही ठीक है वो गया था। और आप उसके पद चिन्हों के जो निशान हैं वो आप साफ देखेंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे। अगर सूरज आप दिखाएंगे तो यहाँ से वहाँ पे भी आप देखेंगे वो उसके पद चिन्हों के ही निशान हैं। उनके जो टाप होते हैं, ठीक है, वो टाप के ही निशान है। ये जो है ये टाप के निशान है। और बताया जाता है कि जब अश्व को छोड़ा गया था तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस घोड़े को, उस अश्व को पकड़ लिया था। और हमारे पूर्वज तो ये भी कहते हैं कि उस अश्व को पकड़ने के बाद में युधिष्ठिर ने अर्जुन को और कृष्ण को भेजा था और फिर लड़ाई भी हुई थी राजा के साथ में अर्जुन की, और उस लड़ाई में फिर राजा को हार हुई और अश्व को छोड़ा गया, तब जाके फिर यहाँ से अश्व को आगे भेजा गया था। बहुत ही प्राचीन है ये। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र जो है वो एक समय में अवैध माइनिंग के लिए भी जाना जाता था। आज वो चीज़ नहीं हो रहा है, आज तो ठीक है बहुत बंद हो गया है, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक चीज़ ये है कि अब आप सोच सकते हैं कि अगर अवैध माइनिंग हो रहा है तो फिर इस पत्थर को क्यों छोड़ा गया। आसपास में देखेंगे जो भी रहा हो, यहाँ तक तो जो डिमार्केशन फॉरेस्ट का लाइन है लोग वहां तक भी चले गए थे और वहां से भी पत्थर को तोड़ रहे थे। और वहां पे भी पत्थर तोड़े के निशान दिख रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली कटा हुआ लग रहा है। बिल्कुल रिसेंटली ही, अभी 2 साल पहले का, 3 साल पहले का ही है। लेकिन उसके बाद में जिस किसी ने भी उसको तोड़ा रहा होगा या तोड़ रहा था तो जो बताते हैं गाँव के लोग कि उसके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके समझ में आया कि जो हम यहाँ पे भी तोड़ने का उसने प्रयास किया था, लेकिन जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको लगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है और फिर जाके ये काम को बंद किया गया। तो सभी जगह से पत्थरों को तोड़ दिया गया, लेकिन एक ये जगह जो है वो आज भी ऐसे ही मौजूद है और बहुत ही काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, रहस्यमयी है। आखिर इस क्षेत्र से अश्व का जाना, इस क्षेत्र से महाभारत काल में जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के घोड़े को जाना, तो ये पूरा क्षेत्र ही अगर कहे तो एक रहस्यमयी है। आपने जैसा कहा, देखा चंपेश्वरी मंदिर, वो भी एक रहस्यमयी मंदिर है। कई लोग आज तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर वो मंदिर कब स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना किसने की थी। तो कई सारे रहस्यों का ही ये क्षेत्र है, ये पूरा चंपा परगना। चलिए, आपको इतना तो पता समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है वो वाकई महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके एक सुराग नहीं अनगिने सुराग आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ से अश्व का गुजरना, यज्ञ होना, चंपेश्वरी माँ का मूर्ति इतना प्राचीन होना, उस पर लिखी जो लिपि है वो समझ में नहीं आना, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको एक रहस्यमयी प्रगना बताती है। और जैसा कि हमने आपको जमीन वाला भी आप बता रहे थे, रजिस्ट्री होता है उसमें अभी भी लिखा था इसका नाम। हाँ, अभी जब भी आप जमीन लेंगी तो जो डीड होता है तो उसमें परगना लिखाता है। तो परगना आप डीड को देखेंगे तो उसमें चंपा परगना लिखाएगा, और चंपा परगना जो है वो इसी चंपेश्वरी माता के नाम से ही पूरा प्रसिद्ध है और वही है चंपा परगना। तो काफ़ी ऐतिहासिक है। मैं तो कहूँगा कि सरकार की उदासीन रवैया है जिस वजह से आज तक ये मंदिर जो है वो अपने अस्तित्व में नहीं आया है। और हमारी कोशिश रहेगी, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि क्षेत्र को डेवलप करें ताकि यहाँ से जो लोग
रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, अगर वो क्षेत्र यहाँ अगर डेवलप करते हैं तो एक तो सरकार को राजस्व भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो भी लोगों को यहाँ पे अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो पत्थर तोड़ने पड़ते हैं या फिर अवैध काम करने पड़ते हैं मजबूरी में भी, वो सब काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे एक कह सकते हैं रेपुटेटेड रोजगार मिलेगा। अगर मंदिर खुल जाएगा तो, या फिर मंदिर का परिसर भव्य बन जाएगा तो लोग यहाँ आएंगे। अपना रोजगार के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको वैराइटीज उस टाइम मिलेगा, और उस टाइम कह सकते हैं कि उनको माँ अपने शरण में ले लेंगी और रोजगार से ये राजस्व चले, यहाँ से राजस्व भी सरकार को मिलेगा। N4 News Bharat।